हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह नागवर एक बार फिर हमारे एक्सीलेंस ट्यूटोरियल जैन के इस व्हाट्सएप चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। आज हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं हैबिचुअल एक्शन में, आदतन क्रियाओं में, जिसके वाक्यों के अंत में ता ती ते हैं आता। अगर देशी स्टाइल में अगर हम बात करें या आपको हिंदी में याद रखना हो तो किसी भी तरह के वाक्यों के अंत में ता ती ते हैं आता है, ठीक है। या कोई सा भी काम जिसको आपको आदत हो जाती है करने में, ठीक है ना, वो, या कोई सा यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बात जो दुनिया में सब जगह मानी जाती हो, जैसे सूर्य जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो वो यहाँ भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, सभी जगह ये बात लागू होती है, ठीक है। या कुछ ऐसे फैक्ट है ना, कुछ ऐसे तथ्य या कोई रखना हो, या फिर अगर हम कुछ बात करें कि रिपीट एक्शंस है ना, जिसमें पुनरावृत्ति वाली क्रियाएं अगर आती हैं, कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो बिल्कुल मैं स्कूल जाता रहता हूँ, मतलब वो काम मेरी हैबिट में भी है और मैं वो काम एक्टिविटी मैं डेली करता रहता हूँ, है ना। तो रिपीटेशन वाले जो एक्शंस हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर इसमें काउंट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब डूअर, जो करने वाला होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जो करता है वो, और वर्ब जो होता है, किसमें वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, कोई काम, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्म होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट्स हों, ये वाले करता हूँ, आई मतलब मैं, दे मतलब वे, यू मतलब आप, वी मतलब हम, और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, ये सारे करता हूँ, तो मुख्य क्रिया के साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा दोस्तों, ध्यान रखना। तभी तो बोला जाता है आई लव यू, आई लव माई इंडिया, आई मिस यू, है ना, हम बोलते हैं ना इस तरीके से। या आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई मॉम, आई लव माई कंट्री, है ना। अमरीश पुरी ने भी गाना गाया था ना, आई लव माई इंडिया। तो दैट इज आई लव माई इंडिया। तो वो कहता है आई लव्स माई इंडिया, नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता वो? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई है, और आई के साथ में देखो यहाँ पे लिखा है ना एस ई एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए ठीक है। और एक और एक्टर हुए हैं, बहुत प्यारे एक्टर हैं, हाँ, गोविंदा मेरे फेवरेट एक्टर हैं। तो गोविंदा ने क्या कहा था कि जहाँ पाँव में पायल, हाथों में कंगन और माथे पे बिंदिया, क्या कहा था फिर? इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, कहा था ना, इट हैपन्स। तो दैट इज, इट कहाँ है? ये रहा सब्जेक्ट, मतलब ऐसा, इट मतलब ऐसा, ऐसा सिर्फ भारत में होता है भाई, जहाँ पाँव में पायल, हाथों में कंगन और माथे पे बिंदिया। आप कभी देखा आप लोगों ने अफ्रीकन महिलाएं इस तरीके से कर रही हैं कनाडा में देखा है क्या? नीदरलैंड में? नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में ही होता है। तो इट हैपन्स, देखो इट है तो उसके बाद में एस एस लगेगा, लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इट हैपन्स, तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर इट, ठीक है। और क्या होता है ना, तो होते होने, किसी भी चीज़ के होने के लिए आएगा हैप्पन, और हैप्पन के साथ हो जाएगा हैपन्स। और कहाँ पर होता है? ओनली इन इंडिया, सिर्फ भारत में ही होता है, तो हम बनाएंगे इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। एक और एक्टर हुए हैं, उन्होंने भी बहुत शानदार गाना गाया था कि आंटी पुलिस बुला लेगी, वी डू पार्टी ऑल नाइट। अक्षय कुमार का ये गाना था, उसने बोला था कि वी डू पार्टी ऑल नाइट। अब उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा कि हम सारी रात पार्टी करते हैं, वी डू पार्टी ऑल नाइट। वी, तो देखो वी के साथ में एस एस नहीं लगेगा। उसने कहा करते हैं, ते हैं आया ना लास्ट में, हम सारी रात पार्टी करते हैं, है ना। ऐसा सिर्फ भारत में होता है। आई लव माई इंडिया, मैं हिंदुस्तान को प्यार करता हूँ, सब में देखो ता है, ती है, ते है वाली फीलिंग आ रही है ना। इस केस में क्या आ जाएगा कि वी डू पार्टी ऑल नाइट, तो वी और उसके बाद में लगाएंगे हम डू, डज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना वी के बाद एस ई एस नहीं लगेगा। तो वी डू पार्टी ऑल नाइट, पूरी रात हम पार्टी करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रिवीजन हो गया हमारा। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं कि जिन सब्जेक्ट के साथ, ये जो गरीब सेंटेंस दिख रहा है बेचारे, ये सब्जेक्ट, ये वाले गरीब लोग, आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट, जिनके साथ एस एस नहीं लगा रहे थे, इनके साथ में हम डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। और ये जो अमीर वाले सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में हम लोग डज लगाएंगे। ध्यान रखना, जिनके साथ एस एस लग रहा था उनके साथ में हम डज लगाएंगे, और जिनके साथ एस एस नहीं लग रहा था उनके साथ डू लगाएंगे। और उसके बाद में नॉट तो हम सभी के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि, अच्छा देखना, सब्जेक्ट्स का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैंने कहा राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम उसके बाद में डज नॉट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि राम के साथ में एस ई एस लगता था,
देखो राम एक नाम था, हाँ एसीएस लगता था, तो इसका मतलब इसके साथ डज भी लगेगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये, राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। चलिए अगर मैंने कहा लड़के स्कूल नहीं जाते तो बनता बॉयज़ डू नॉट, नहीं डज नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बॉयज़ हैं, बॉयज़ बहुवचन, बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए एस सी एस नहीं लगेगा, तो दैट इज इसके साथ डू नॉट लगेगा। अफर्मेटिव में एस सी एस नहीं लगता है, लेकिन नेगेटिव में तो इनके साथ में डू नॉट लगता है। एक बात और ध्यान रखना आप लोग दोस्तों, कि जब डज नॉट हम लोग लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में फिर एस सी एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि डज का मतलब ही यही है कि भाई साहब बात जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हो रही है। अब बार बार एक ही सेंटेंस में दो तरीके से आप मत बताओ कि बात प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है ना। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि किसी से हम किसी की आदत पूछते हैं। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आदत बताते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम आदत की मना करते हैं कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, मतलब स्कूल जाना मेरी आदत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता है ना, या मम्मी खाना नहीं बनाती, दीदी कॉलेज नहीं जाती, मतलब उनकी रिपीटेशन एक्शंस में नहीं है और उनकी आदत में नहीं है। इंटरोगेटिव में हम किसी की आदत पूछते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, है ना, क्या आप टीवी देखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम किसी की आदत पूछते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम डू डज को आगे लगा देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के ठीक पहले हम लगा देते हैं डू डज को, और सब्जेक्ट के बाद में वही अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसमें हम क्या लगा देंगे, नया क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, डू डज फिर से आ गया डू डज, जिनके साथ एस या एस नहीं लगेगा उनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अरे तभी तो हम बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, तो आई डोंट नो मतलब दैट इज आई डू नॉट नो, तो आई के साथ आया ना डू। तो किसी भी तरीके से, कोई सी भी शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप लोगों को बस याद करना है। और मैंने जो गाने वाला पैटर्न बताया ना, याद करना दोस्तों, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, हमारे बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ है, गाने हैं, जिनकी बहुत सारी बातें, एडवर्टीजमेंट, यहाँ तक कि कोई अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट है, उनकी कोई अच्छी टैगलाइन है तो वो हमको याद रह जाती है। वो टैगलाइन से हम लोग काफ़ी अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, तो इनसे भी हम अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने पूछा क्या राम स्कूल जाता है, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस में एस एस लगेगा, तो देखो नाम है ना, तो जिसके साथ एस एस लगता है उनके साथ क्या लगता है, डज। अरे एस एस वालों के साथ डज, एस एस नहीं वालों के साथ में डू। तो राम तो एक नाम है, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, ठीक है ना। क्या आप चाय लेते हैं, चाय पीते हैं, डू यू ड्रिंक टी बोल सकते हैं, टेक बोल सकते हैं। और हम खाने के लिए या किसी भी मील को लेने के लिए, मील मतलब भोजन, उसको लेने के लिए हम लोग हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो आई टेक टी, सॉरी आई टेक फूड हो सकता है, आई ईट फूड हो सकता है, ठीक है ना। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता हो गया। चलिए ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम किसी की आदत को कन्फर्म करते हैं। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम्हारे पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो। इस तरह के वो सेंटेंसेस जिसमें हम मना करते हुए किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं और सवाल भी पूछते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंसेस में डू डज को हम लगा देंगे आगे और उसके पीछे लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में लगाएंगे नॉट। एक तरफ बाएं हाथ की तरफ हो जाएगा हमारा डू डज, दाएं हाथ की तरफ हो जाएगा हमारा नॉट, और बीच में रहेगा हमारा सब्जेक्ट। याद रखना दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ बार बार, डू डज को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब पूछते हैं क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान रखना कि ये चीज़ आपको फटाफट बोलने में आनी चाहिए। अगर आपने ये हैबिट डाल ली धीरे धीरे, ये पहले लगेगा यार डज, हाँ डज तो फिर बॉय की बॉयज़, तो इस तरीके का अगर आप कन्फ्यूज़न के थ्रू अगर आप सीखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली, अरे भले गलत गलत बोलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलो, बोलना जरूरी है आप लोगों के लिए। और मन में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कांच के सामने बोलो, अपने आप से बोलो, रिकॉर्ड करके बोलो, लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट इंग्लिश आप लोग बस बोलो, शुरू कर दो, ये बहुत ज़रूरी है। तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, है ना। क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट टेल अ लाई, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। क्या मैं चने या बोल सकते हैं हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं यार, मतलब हाँ एग्जाम्पल्स में क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का फर्स्ट पार्ट दोस्तों कंप्लीट हुआ। लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी रुको, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आमतौर पर आप लोगों ने बुक में या ये जो मेरे द्वारा बनाया गया चार्ट है, इसमें आप लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को 3 पार्ट पढ़ाता हूँ।
ठीक है ना, ध्यान रखना। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के वो 3 पार्ट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उसमें वो A to Z वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है जो आपको किसी भी इंग्लिश को बोलने में या समझने में या ट्रांसलेट करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस, वो सारी टीचिंग्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो फिर आप लोग घर पर बैठकर आराम से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए, बोलने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल सभी को।